नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बिहार सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और जैसे जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चल रहा है वैसे वैसे भ्रष्टाचार का बड़ा चेहरा भी सामने आ रहा है। और बिहार में भ्रष्ट नौकरशाहों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसी कड़ी का हिस्सा है कि पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता के घर पर रेड हुई निगरानी विभाग की। और इस छापेमारी में पता चला कि जो अभियंता था, कार्यपालक अभियंता, वो करोड़पति निकला। अपनी आय से कई गुना संपत्ति उसने जमा कर रखी थी, तो उसके करोड़ों रुपए के काली कमाई का खुलासा हुआ है। और जांच में 8 प्लॉट, 3 करोड़ रुपए के 21 कमरों वाले 2 इंटरकनेक्टेड मकान के अलावा सोने, चांदी और आभूषण के गहने मिले हैं। जो टीम है जिसने छापेमारी की उसके अधिकारियों के अनुसार अरुण की छवि एक भ्रष्ट अधिकारी की रही है। कई सालों से राजगीर में वो तैनात हैं। छापेमारी की सूचना मिलते ही वो फरार हो गए। मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया। शुरुआती जांच में आय से 90,20,460 रुपये से अधिक की संपत्ति बरामद हुई है अब तक। उसके बाद कोर्ट से वारंट लेकर तलाशी उनकी ली गई और तलाशी में उनकी संपत्ति आय से करीब 3 गुना अधिक पाई गई है। तो अब फंस गए हैं, कितना दिन भागेंगे। अरुण सिंह के देवघर स्थित ठिकाने पर भी छापेमारी की गई है और अभी तक कई बैंकों के 25 से अधिक खाते और अचल संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। 15 लाख रुपए के सोना चांदी के आभूषण भी मिले हैं। देवघर में बहुत बड़े परिसर में 21 कमरों के सुसज्जित 2 इंटरकनेक्टेड मकान भी मिले हैं जो 3 मंजिल के हैं। और पटना और लखीसराय में 8 प्लॉट से अधिक जमीन के कागजात मिले हैं। 30 लाख रुपए विभिन्न बैंकों में जमा होने के प्रमाण और फिक्स डिपॉजिट के दस्तावेज भी जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं। तो अब उनकी मुश्किल बढ़ने वाली है। और मैंने पहले ही कहा कि बिहार सरकार का भ्रष्टाचार अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भ्रष्टाचार का बड़ा चेहरा भी सामने आ रहा है। तो ये चिंता की बात है, लेकिन कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जब अभियान चलाया जा रहा है तो इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं इस अभियान का शिकार कोई ईमानदार अधिकारी न हो। एक भ्रष्टाचारी, 2 भ्रष्टाचारी छूट भी जाए तो चलेगा, लेकिन अगर कोई ईमानदार अधिकारी अगर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का शिकार गलती से भी हो जाता है तो फिर इस कानून का कोई मतलब नहीं और इस अभियान का कोई मायने नहीं।